हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ठीक है भाई, एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करना है तो मैं इसको चार्ट से बना के ड्रॉ करवाऊंगा आपको, लिया ना। तो हम इसका बना लेते हैं चार्ट। चलो, आपने एक डाई थ्रो किया। ठीक है साहब, ये रहा आपका डाई। और जब आपने इसको थ्रो किया तो 6 नंबर निकलेंगे इसमें से ना। एक 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं, वापस से थोड़ा ऊंचा बना देता हूँ मैं इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है सर, समझ गए। आगे देखो। अब ये बोल रहा है कि जब आपने इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम। अब 3 के मल्टीपल कहाँ है इसमें? सर एक तो दिस वन 3 का मल्टीपल हुआ और एक दिस वन हुआ। कम अब थ्रो अ डाई अगेन। ठीक है, अगर ये है तो फिर से डाई आप थ्रो करो। अब आपको पता है, अगर 3 को मैं 3 से अगर आया तो फिर से डाई थ्रो करूंगा तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं आने के। 3 के साथ सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 3 के साथ फिर केस बन जाएंगे क्या? एक तो 3 1 हो सकता है, ये 3 2 हो सकता है, ये 3 3 हो सकता है, ये 3 4 हो सकता है, ये 3 5 हो सकता है, ये एंड लास्ट वन 3 6 हो सकता है। इसी तरह 6 में भी ऐसा ही हो सकता है। 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है एंड लास्ट वन 6 के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है सर, अब इसने बोला आगे, इफ अदर नंबर कम, इनके अलावा कोई नंबर कम होता है तो टॉस करो कॉइन को। ठीक है सर, टॉस टॉस तो कर देंगे, लेकिन फिर दो केस बन जाएंगे। 1 के साथ हेड भी आ सकता है और 1 के साथ टेल भी आ सकता है। 2 के साथ हेड टेल भी आ सकता है, वही हेड टेल। और 2 के साथ टेल भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है, एडजस्ट कर लेना। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 5 के साथ हेड भी आ सकता है और 5 के साथ टेल भी आ सकता है क्या? हाँ सर, आ तो सकता है। तो इस तरीके से चार्ट बन जाएगा। ठीक है सर, तो बना दो आप इसको। टोटल सैंपल स्पेस जो बनेंगे आपके पास, देखना क्या क्या बनेंगे। 1 के साथ क्या है आपके पास? 1 के साथ सर हेड है और 1 के साथ टेल भी है। फिर सर 2 के साथ हेड है, 2 के साथ टेल भी है। 3 के साथ 1 है, 3 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, 3 के साथ 4 है, 3 के साथ 5 है, 6 है। फिर 4 के साथ हेड है, फिर 4 के साथ टेल है। फिर 5 के साथ हेड है, फिर 5 के साथ टेल है। फिर 6 के साथ 1 है, 6 के साथ 2 है, 6 के साथ 3 है, 6 के साथ 4 है, 6 के साथ 5 है, 6 के साथ 6 है। ये टोटल आपके पास केस हो गए। कितने हो गए? 3, एक्सक्यूज, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ एट इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, तो अब लेट कर लेते हैं अपने यहाँ। लेट ए बी द इवेंट द कॉइन shows a tail। ठीक है सर, एंड बी द इवेंट एट लीस्ट वन डाई शोज आ थ्री, उनमें कम से कम एक होना चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे। ए की कंडीशन में क्या बोला? कॉइन शोज टेल, तो टेल शो होना चाहिए उसमें। तो टेल आपको पता है सर, 1 के साथ एक टेल आ रहा है, 2 के साथ भी टेल आ रहा है वैसे तो, और 4 के साथ भी एक टेल आ रहा है और 5 के साथ भी टेल आ रहा है। ठीक है सर, अब बी वाली कंडीशन ध्यान से देखना। तो ए में क्या बोला था? शोज आर टेल, गिवन कंडीशन है ये, एटलीस्ट वन डाई शोज थ्री। कम से कम एक डाई में आपको 3 शो मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चल जाएंगे। समझ में आया कुछ? ज्यादा से ज्यादा कितने? तो कम से कम एक डाई के लिए जिसमें 3 दिखे तो 3 1 है सर, वो तो 3 2 भी है, 3 3 भी है, 3 4 भी है, 3 5 भी है, 3 6 भी है, और इसमें से भी एक 3 है, ये रहा 6 3। ये बच्चे स्किप कर जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना। इसके अंदर भी 3 है आपके पास इनके अलावा। ठीक है सर, अब आप देखते हैं इनमें कॉमन निकाल के देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कुछ निकल रहा है क्या? फर्स्टली ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, साफ ही दिख रहा है टेल वाली कंडीशन है, इसमें है ही नहीं कोई टेल वाली कंडीशन।
तो ये नल सेट हो गया। और इनका अगर आपको इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितना निकलेगा, प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात करो बी वाली कंडीशन पे आ जाओ। सर बी वाली कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए सर, 7 हो गए। ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ इस 7 वाली कंडीशन के अंदर आप इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे। अब 7 वाली कंडीशन बिल्कुल आसान है, कैसे याद आया कुछ, कैसे निकालते हैं अपन इसका। अगर बी की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 3 1 की, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 3 2 की, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 3 3 की, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 3 4 की, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 3 5 की, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 3 6 की, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 6 3 की। मुझे बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखो। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी 3 1 की अगर आप देखोगे तो 3 1 कितना केस है, और 1 केस है, और टोटल जो केसेस है आपके पास उनके टोटल केस है 36 है टोटल केसेस। भाई टोटल केसेस कितने निकल जाएंगे आपके पास, 36 वाले केस निकलेंगे टोटल। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर कि हमारे पास जीरो आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी पहले इसकी जीरो, मुझे पता है ये बात है ना, पता है ये बात, ये जीरो है। मैं आपको ऐसे सॉल्व करके बता रहा हूँ। एक 3 6 3 6 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 3 4 5 6 1/36 टोटल मिला के 7/36 कुछ करके आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, जब भी गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी का आंसर ये होता है फॉर्मूला पीबी। अब आपको दिख रहा है इसका तो जीरो है और इसका 7/36, तो आंसर तो पहले से जीरो आना है। ठीक है, बट फिर भी एक बार सॉल्व करके दिखा दिया अपन ने। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन। इसमें और कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको सवाल आ जाएंगे। देखो एक डाउट हो सकता है बच्चों का, शायद मेरे हिसाब से मुझे लगा बता देना चाहिए, एकदम से याद आया कि सर ये नीचे डिनोमिनेटर में 36 कैसे आया, तो उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। अपन ने जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी डाई की, तो उस डाई के अंदर कितने केस हो गए थे सर, 1 2 3 4 5 और ये 6 केस हो गए थे। तो एक डाई के अंदर ये जो 6 केस हुए थे, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी अगर निकालने को कहा जाए तो जितने पार्ट होते हैं उतने में डिवाइड होती है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 इस तरीके से 6 पार्ट में डिवाइड हो गई। फिर 3 के भी कितने केस हो गए सर, 3 के फिर हमारे पास 6 केस हो गए। तो 1/6 फिर ब्रेक होगा। तो 1/6 कैसे ब्रेक होगा, 1/6 इंटू 6 यानी 1/36 1/36 1/30। अगली वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो 1/36 में डिवाइड हो जाएगी, कहने का मतलब ऐसा होता है। आया कुछ समझ में। जितना डिवाइडेशन होता है ना उतने से डिवाइड में, मतलब डिवाइड वाले डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई होता जाता है ऐसे करके। फिर वापस अगर 6 में डिवाइड हो जाए हर एक केस, तो हर एक में 36 फिर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके। आया कुछ समझ में। इसीलिए ये वाले केस के अंदर जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी, मतलब डिनोमिनेटर में 36 आएगा। अगर इसमें डाउट है तो, वैसे मुझे पता है आप लोगों को आ जाएगा, काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी इस टाइप का क्वेश्चन तो वहां भी मैंने समझाया थी बच्चे। ठीक है, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 15।